क्या महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कोई बड़ा खेल करेगी? महायुति या एमवीए चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगी एआईएमआईएम? क्या महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को मिल रहा मुसलमानों का भारी समर्थन, और क्या औरंगाबाद में एआईएमआईएम को मुसलमानों का भारी समर्थन मिल रहा है? आइए इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में ढूंढते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच एक सीट अपनी ओर खासा ध्यान खींच रही है और वो है राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एक औरंगाबाद। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो शुरू में ये कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 1999 आते आते शिवसेना ने यहां अपने पैर जमा लिए और उसके बाद 2019 के चुनाव में यहां पर सियासी समीकरण बदल गए। जनता ने अपना रुख बदला और सीट एआईएमआईएम के हवाले चली गई। चुनावी माहौल के बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि यहां एआईएमआईएम को मुसलमानों का भारी समर्थन मिल रहा है। औरंगाबाद में 50 साल से ऑटो ड्राइवर रहे जमीर शेख अपनी पसंद को लेकर काफी स्पष्ट हैं। वो महाराष्ट्र में विपक्षी एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को सत्ता में देखना चाहते हैं और अपने औरंगाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली एआईएमआईएम को समर्थन देना चाहते हैं। निजाम शासित इस क्षेत्र की राजधानी रहे इस क्षेत्र में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं, तो ऐसे में एआईएमआईएम को इसका काफी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसका कारण यह है कि ओवैसी की एआईएमआईएम पूरे राज्य में इस समुदाय की आवाजें बनकर उभरने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहा है। आपको बता दें कि 288 सदस्यीय विधानसभा की 16 सीटों में से 2 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो अब आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानी जाती रही है। लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि औरंगाबाद सेंट्रल से इसके उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष और बिल्डर समीर साजिद ने मुस्लिम वोटों में विभाजन के बारे में पूछे गए सवालों को खारिज किया, जिससे सत्तारूढ़ महायुति को मदद मिली है, जबकि लोकसभा चुनाव में उनके एकजुट होने से महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली थी। उन्होंने इस पर कहा कि हमने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा, क्या कांग्रेस जीत गई? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम 2019 में 52 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कई मुसलमानों का कहना है कि इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके वोट विभाजित नहीं होंगे। मुसलमानों के एक वर्ग का ये भी कहना है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस जैसी पार्टियां बीजेपी के हिंदुत्व के प्रति मुखर हैं, तब एआईएमआईएम पसंद होने का कारण ये है कि ये उनके मुद्दे और शिकायतों को सामने रखता है। एआईएमआईएम नेता समीर साजिद ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को छुपे हुए भाजपाई होने का करार दिया और उन पर मुसलमानों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि एमवीए ने लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम को मैदान में नहीं उतारा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता नीलेश पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी वोट जिहाद का आरोप लगाती है, क्योंकि मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो एकजुट होंगे। अब एआईएमआईएम समर्थकों का मानना है कि पार्टी अपने मुद्दे और शिकायतों को उठाने के लिए जानी जाती है और ये मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के हालिया दिनों में एक रैली में दिए गए भाषण को लोगों ने काफी सराहा और समर्थकों ने उसे पसंद किया। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56% हिस्सा है। अब राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% हैं, और इनमें 9 सीटें तो ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा है। यदि हम मुंबई की बात कर ले तो यहाँ पर 10 सीटों पर 25% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव में सीधी टक्कर महायुति और एमवीए के बीच में है। महायुति में बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी दबाव में है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले एमवीए या यूं कहे इंडिया गठबंधन राज्य में सरकार बनाने के दावे कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों में एमवीए को एक नई ऊर्जा मिली
और एमवीए ने 2019 के मुकाबले यहां ज्यादा सीटें जीती। अगर एमवीए के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं होता है तो एमवीए को कुछ सीटों पर विधानसभा के चुनाव में नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक ही फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे और तब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि ओवैसी के भाषणों का, उनकी रैलियों का कितना असर महाराष्ट्र के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके ऊपर पड़ा है। खास तौर पे औरंगाबाद की जो 2 सीटें हैं जिस पे ये दावा किया जा रहा है कि बहुत आसानी से जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं एआईएमआईएम के, वो ये दोनों सीटें निकाल लेंगे। उस पर किस तरीके का प्रदर्शन रहता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से ओवैसी जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं उससे इतना तो साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वो एक बड़ा विनिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।